आधे घंटे पहले तन्वी के पार्टी से जाने के बाद विद्युत उसे ढूंढने लगता है। वो तन्वी के पीछे जाने ही वाला होता है कि उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि किसी ने उसे फंसाने के लिए उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। विद्युत गुस्से से उस वेटर को बुरी तरह से पीटता है जो उसकी ड्रिंक स्पाइक किया होता है। विद्युत की मार से वेटर बेहोश हो जाता है। विद्युत उसे घसीटकर होटल के पीछे बनी बालकनी में ले जाता है। कुछ ही देर में विद्युत को यामिनी अपने मैनेजर के साथ उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। यामिनी घबराकर अपने मैनेजर से कहती है, मैंने तो मिस्टर विद्युत को इसी तरफ आते देखा था, आखिर वो कहाँ चले गए? कुछ देर इधर उधर देखने के बाद यामिनी अपने मैनेजर के साथ वहां से चली जाती है। विद्युत समझ जाता है कि इन सब के पीछे यामिनी का ही हाथ है। उसके करीब आने के लिए वो इस हद तक गिर जाएगी, इसका अंदाजा उसे बिल्कुल भी नहीं था। नशे में विद्युत का गुस्सा और बढ़ता चला जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कई दफा हुआ है कि विद्युत के दोस्त के कई सारे अफेयर्स रहे हैं, पर विद्युत ने कभी भी किसी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। विद्युत हॉस्पिटल के लिए पार्टी से निकलकर जाने ही वाला होता है कि अचानक उसे सिक्योरिटी की विसल सुनाई देती है। सिक्योरिटी ने तन्वी को ढूंढने के लिए विसल बजाई थी। विद्युत को लगता है कि जरूर पार्टी में कोई रिपोर्टर मौजूद है, ऐसे में उसका इस हालत में पार्टी से बाहर जाना सही नहीं होगा। ये सोचकर विद्युत वापस होटल के पीछे वाले सुनसान बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त सिक्योरिटी से बचते हुए तन्वी विद्युत के पास पहुंच जाती है। असल में तन्वी को अपने पास आता देखकर विद्युत को बहुत तसल्ली होती है। जब वो अपनी रेड ड्रेस को उतार रही होती है, उस वक्त भी विद्युत की नजर उस पर ही टिकी हुई होती है। ना चाहते हुए भी वो अपनी नजर तन्वी से नहीं हटा पाता। विद्युत को पता भी नहीं चलता और अगले ही पल तन्वी अचानक उसके करीब आकर उसे किस कर लेती है। जब तन्वी के मखमल से होंठ विद्युत के होंठों पर होते हैं तो उस वक्त विद्युत को ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। इतना करीब आने के बाद जब तन्वी उससे अलग होती है तब विद्युत को अपने अंदर कुछ खाली सा लगता है। वो तन्वी को किस करते हुए अपना हाथ उसकी कमर में रखने ही वाला होता है। उस पल जब तन्वी नजरें उठाकर विद्युत को देखती है तो उसे सब कुछ ठहरा हुआ सा नजर आने लगता है। तन्वी के लिए विद्युत के मन में ये एहसास कुछ नया है। अगले ही पल विद्युत को रियलाइज होता है कि तन्वी ने सिक्योरिटी से बचने के लिए उसे किस किया था। ये ख्याल आते ही अचानक विद्युत के मन में तन्वी के लिए उमड़े एहसास बदल जाते हैं। वो मन ही मन सोचने लगता है कि तन्वी ने ये पैंतरा ना जाने कितनों पर आजमाया होगा। अगले ही पल विद्युत तन्वी के करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसके हाथों को जकड़कर धीरे धीरे उसके और करीब आने लगता है। घबराहट में तन्वी की सांसें तेज हो जाती है। विद्युत को अपने पास आता देखकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि विद्युत एक बार फिर उसे किस करने के लिए उसके करीब आ रहा है, पर इसके उलट विद्युत तन्वी के हाथों से उसका मोबाइल ले लेता है। फोन की वीडियो स्क्रीन को देखते हुए विद्युत उससे कहता है, इसीलिए सिक्योरिटी तुम्हारे पीछे थी। तुम जानती हो तुम्हारी तरह ना जाने कितने रिपोर्टर्स ऐसे घटिया काम को करते हैं। उस वक्त तक तन्वी के फोन में वीडियो फाइल अपलोड हो चुकी होती है। नशे की वजह से विद्युत के मन में उमड़ा सारा गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो चाह कर भी खुद को संभाल नहीं पाता और आखिरकार तन्वी के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। नशे की वजह से अब विद्युत का गुस्सा सारी हदें पार कर देता है। इतने में विद्युत तन्वी के फोन को तेजी से दीवार की तरफ फेंक देता है और गुस्से से तन्वी की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुम्हें क्यों किसी की प्राइवेसी में दखल देने का इतना शौक है? इससे पहले कि तन्वी विद्युत से अपनी सफाई में कुछ कहती, विद्युत उसे कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि अपनी जॉब छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की? लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं समझने वाली हो। तन्वी बिना कुछ रिएक्ट किए विद्युत की बात सुनती है। अगले पल विद्युत उसे जबरदस्ती स्टोर रूम की तरफ ले जाने लगता है। इससे पहले कि तन्वी कुछ समझती, विद्युत स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर देता है और तन्वी के कपड़े हटाने लगता है। नशे में होने की वजह से उसका खुद पर कोई बस नहीं चलता। गुस्से में विद्युत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों, क्या और किस जगह पर कर रहा है। तन्वी विद्युत के इरादों को भांप लेती है और घबराई सी आवाज में विद्युत से कहती है, मिस्टर विद्युत, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सब यहाँ बैंक्वेट हॉल में? प्लीज ऐसा मत कीजिए। विद्युत तन्वी की बात बगैर सुने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तन्वी अपनी पूरी ताकत से उसे रोकती है, पर अफसोस विद्युत के आगे उसका कोई बस नहीं चलता। काफी देर मशक्कत करने के बाद आखिर में तन्वी थक जाती है। विद्युत उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़कर उसके साथ वो सब कुछ करता है जो कोई आदमी अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। दर्द से तन्वी की आंखें भर आती है। वही नशे में होने की वजह से विद्युत को सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आने लगता है। विद्युत को सिर्फ इतना याद होता है कि वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और जब तक वो अपने होशो हवास में वापस आता है तब तक
बहुत देर हो चुकी होती है। विद्युत के अंदर लगी आग तन्वी पर अपना गुस्सा निकालने के बाद शांत होती है। स्टोर रूम में धीमी धीमी हवा चलने लगती है। विद्युत की नजर सामने बैठी तन्वी पर पड़ती है। तन्वी अपने दोनों हाथों को अपनी छाती में समेटे ठंड से कांप रही होती है। उसकी बॉडी में जगह जगह चोट के निशान रहते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो इस वक्त चुप रहती है। जमीन पर तन्वी की वाइट ड्रेस पड़ी होती है। नशे की वजह से विद्युत का सर भारी हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तन्वी को कांपता देखकर विद्युत तन्वी के बैग से उसकी रेड ड्रेस निकालकर उसके बदन को ढक देता है और स्टोर रूम से बाहर जाने लगता है। तन्वी भारी मन से विद्युत की तरफ देखती है। आंसुओं से भीगा उसका उदास चेहरा विद्युत को बार बार याद दिलाता है कि उसने कुछ देर पहले तन्वी के साथ क्या किया। अपने गिल्ट को दबाते हुए विद्युत रूड होकर तन्वी से कहता है, फौरन अपनी जॉब से रिजाइन कर दो, और स्टोर रूम से बाहर चला जाता है। विद्युत बाहर आकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और अपनी सिगरेट जलाता है। तभी उसे सामने से अमृत उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मिस्टर विद्युत, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको एक गुड न्यूज बतानी थी। आपकी शादी को लेकर मीडिया में चल रही खबरें अब कुछ ठंडी पड़ने लगी है। विद्युत अमृत की बात को अनसुना करते हुए खिड़की से बाहर की तरफ देखता है। मिस तन्वी का आइडिया आखिरकार काम कर गया। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी थी। उस वीडियो के अपलोड होते ही मीडिया का सारा ध्यान आपकी शादी से हटकर सुमित अरोड़ा और नैना बंसल के स्कैंडल पर चला गया है। अब आपको तो पता है कि मीडिया वालों को इन स्कैंडल्स में कितना इंटरेस्ट होता है। ऐसे में अब हर कोई सुमित अरोड़ा और नैना बंसल की खबरों को कवर कर रहा है। बस कुछ ही दिन बाद लोग आपकी शादी की बात को पूरी तरह से भूल जाएंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मिस तन्वी ने वाकई इस स्कैंडल को कवर करने में इतना बड़ा रिस्क लिया। जब उन्होंने मुझे मीडिया में आपके लिए चल रही खबरों को दबाने की बात कही थी तब मुझे लगा था कि वो मजाक कर रही है। इतना सुनते ही विद्युत अमृत की बात काटते हुए अचानक उससे पूछता है, क्या कहा तुमने? तन्वी ने ये सब मेरी मदद करने के लिए किया? अमृत की हाँ में विद्युत को रिग्रेट से भर देती है और वो फौरन स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।